बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीएसएस में खुश आमदीद। आज बेटा हम करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 बेटा सेट्स फंक्शंस एंड ग्रुप्स। इसके ऊपर क्विजेस के ऊपर लेक्चर करेंगे। अगर इससे पहले आपने हमारा क्विजेस के ऊपर लेक्चर नहीं देखा तो वो जरूर देख लें, और क्विक रिव्यू पे लेक्चर नहीं देखा तो वो भी देख लें, क्योंकि वो ही आपको बताएगा कि एमसीक्यूज कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं। बगैर वक्त ज़ाय किए बेटा हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 1 पे। देखिए बेटा क्या कहता है एमसीक्यूज नंबर 1 में। बेटा क्या कह रहा है वो देखते हैं जी। जी बेटा क्या कहता है हमें हमें कह रहा है जी कि अ सेट ए बी इज आ। बेटा ये ए बी जो है, आप इसको दो एलिमेंट नहीं लेंगे क्योंकि आर्डर पेयर में आ गया तो ये एक एलिमेंट लेंगे। तो चूंकि ऐसा सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट होता है उसे सिंगल्टन सेट कहते हैं। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा एमसीक्यूज नंबर 2 है, उसमें कहता है विच ऑफ द फैमिली इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन बेटा कौन सा नहीं है? बेटा स्क्वायर रूट नहीं है, बाकी तीनों के तीनों बाइनरी ऑपरेशन है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 3, अडेट इनवर्स ऑफ 2। 2 का बेटा अडेट इनवर्स बेटा -2 होता है। अगर मल्टीप्लिकेट इनवर्स होता कहता तो वो 1/2 था, ऑप्शन डी होना था फिर ठीक। नेक्स्ट बेटा एमसीक्यूज नंबर 4 पे चलते हैं। वो क्या कहता है इफ बी इज इक्वल टू बी है देन। तो बेटा ये तभी हो सकता है जब ए और बी बेटा डिसजॉइंट हो, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। और याद रखिए अगर ए और बी जो है अगर डिसजॉइंट है यानी उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है, यानी उनमें कॉमन कुछ नहीं है, तो याद रखिए ए माइनस बी जो है, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है तो फिर ए आना है, और बी के एलिमेंट जो ए में नहीं है तो वो बेटा बी ही आएगा। ये बेटा याद रखना। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यू नंबर 5 पे। यहाँ पे देखिए हमें क्या कहता है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू, वो बेटा क्या होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। इसको बेटा जस्ट लाइक सॉक्यू प्रॉपर्टी भी कहते हैं इसको। एमसीक्यूज नंबर 6 है बेटा इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी ए इज इक्वल टू बी देन ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। बेटा ये बेटा हमारे पास आ गया। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 7 पे। ये बेटा हमें क्या कहता है ये देखिए जी, अ सेट ऑफ इंटीजर इज अ ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है क्योंकि जीरो आ जाता है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं मिलता। सब्ट्रैक्शन पे बेटा एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता। डिवीजन पे जारी बात है अगर हम डिवीजन की तरफ जाएं तो हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं मिलेगा ना वन के अलावा किसी का, तो सिर्फ ये एडिशन के हिसाब से ये ग्रुप बनाता है सेट ऑफ इंटीजर। नेक्स्ट बेटा चलते हैं हम एमसीक्यूज नंबर 8 पे। द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट ऑफ ऑर्डर 3 आर। वो बेटा नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं? तो बेटा कह रहा है कि एक सेट है, लेट्स सपोज वो ए है, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स है। उसने बताया कौन से एलिमेंट्स है, बस इतना बता रहा है कि उसके अंदर 3 एलिमेंट्स है। अच्छा जी, अगर ऐसा है तो उसके अंदर बेटा प्रॉपर सबसेट्स क्या होंगे? देखिए नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स वो इज इक्वल टू बेटा क्या होंगे 2। ऊपर बेटा हमारे पास क्या होंगे जी n-1 होगा। n बेटा यहाँ पे क्या है 3, 2 की पावर 3 आ गया -1। 2 की पावर 3 का मतलब 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 -1, ये बेटा हमारे पास 7 आ गया। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 9 पे। ये बेटा क्या कहता है द सेट ऑफ इंटीजर। यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे अगर सबसेट पूछा तो हमने 1 माइनस नहीं करना था, ठीक है, क्योंकि उसने प्रॉपर सबसेट पूछे हैं इसलिए 2n की पावर में से 1 माइनस भी करेंगे, ठीक है क्या। नेक्स्ट बेटा एमसीक्यूज नंबर 9 पे। ये बेटा क्या कहता है द सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर सब्ट्रैक्शन इज। तो वो क्या होता है बेटा? वो ग्रुपाइड होता है, क्योंकि जब सब्ट्रैक्शन पे जाते हैं तो एसोसिएटिव लॉ की बस हो जाती है, वो नहीं होता, तो बेटा वो ग्रुपाइड होगा। नेक्स्ट बेटा एमसीक्यूज नंबर 10 है। ये बेटा क्या कहता है द सेट ऑफ इंटीजर इज नॉट अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन बिकॉज इट हैज नो आइडेंटिटी। इसके अंदर आइडेंटिटी नहीं है। अच्छा, इट हैज नो इनवर्स बोथ ए एंड बी नन। तो बेटा आइडेंटिटी तो उसमें है, इसमें इनवर्स नहीं होता, असल में मसला ये है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं हम एमसीक्यूज नंबर 11 पे। वो क्या कहता है जी? वो कहता है हमें जी द कंट्रापोजिट ऑफ नॉट पी इम्प्लाइज क्यू। तो वो बेटा क्या होगा नॉट क्यू इम्प्लाइज पी। तो नॉट क्यू इम्प्लाइज बी बेटा क्या है? ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 12 पे। वो बेटा हमें क्या कहता है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स है ए माइनस बी। वो बेटा हमारे पास क्या होगा? वो बेटा होगा ए इंटरसेक्शन बी, यानी ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 13 पे। ये क्या कहते हैं टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ एक्स बिलोंग टू क्यू एंड 0 जो है लेस देन इक्वल टू 2, यानी वो तमाम रैशनल नंबर्स जो 0 और 2 के दरमियान है, वो कह रहा है कि उनके जो
प्रॉपर सबसेट्स हैं वो कौन से होंगे बेटा, 1 2 एम्प्टी 2 0 2 ऑल ऑफ दीज। तो बेटा ऑल ऑफ दी पे क्लिक हम करेंगे। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 14 पे। यहाँ पे क्या कहता है जी, अगर ए सबसेट है बी का, बी सबसेट ए का, तो बेटा फिर इसका मतलब है ए इज इक्वल टू बी होता है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 15 पे। ये क्या कहता है, सेट ऑफ इंटीजर इज नॉट ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। बेटा सेट ऑफ इंटीजर जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप क्यों नहीं होता, क्यों क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके पास आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि इसके पास इन्वर्स नहीं है, ए और बी और नन। तो बेटा ये ग्रुप इसलिए नहीं होता क्योंकि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये बेटा मेरे ख्याल में ये रिपीट हो गया, पहले भी आया था। एमसीक्यूज नंबर बेटा 16 आ गया, विच सेट हैज नो आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो बेटा एडिशन के हिसाब से किसके पास कह रहा है कि आइडेंटिटी विद आइडेंटिटी नहीं होती, ठीक है, यानी जीरो किसके पास नहीं है, नेचुरल नंबर के पास जीरो नहीं है, होल नंबर के पास भी है, जी के साथ भी है, रैशनल में भी है, सिर्फ इसके पास नहीं है डिविनिटी नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 से शुरू होता है, जीरो नहीं है। तो बेटा नेचुरल नंबर ऐसा सेट है जिसके अंदर आइडेंटिटी नहीं है। कौन सी आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यू नंबर 17 पे। ये क्या कहता है, विच सेट हैज नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस में नहीं है, तो बेटा नेचुरल नंबर में नहीं है, जी में नहीं है, क्यू में नहीं है, तो बेटा किसी में नहीं है। नेचुरल नंबर में बेटा 1 के अलावा किसी का इनवर्स नहीं है, जी में देखे तो 1 के अलावा किसी का इनवर्स नहीं है, रैशनल में देखे सबका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, बस जीरो का नहीं करता। अगर जीरो का निकाल दें यानी क्यू डैश कर दें, तो क्यू डैश का मतलब है क्यू में से आपने जीरो को एक्सक्लूड कर दिया, तो फिर तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता है। तो बेटा ऑल ऑफ दीज बेटा इसका करेक्ट आंसर जो है होगा। नेक्स्ट बेटा एमसीक्यूज नंबर 18, इस पे कहता है विच सेट हैज नो इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो बेटा किसके पास नहीं है, नहीं है, नेचुरल नंबर के पास नहीं है, होल नंबर के पास नहीं है, जी के पास नहीं है, बोथ ए एंड बी। तो बेटा ए और बी यानी ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। सेट ऑफ इंटीजर पे डेटी इनवर्स होते हैं सबके पास, -2 का 2 मिल जाएगा, 2 का -2 मिलेगा, 3 का डेटी इनवर्स -3, 5 का डेटी इनवर्स बेटा -5 मिलेगा। सिर्फ होल नंबर का डेटी इनवर्स नहीं है, नेचुरल नंबर में भी डेटी इनवर्स आपको नहीं मिलेगा, यानी नेगेटिव नंबर नहीं मिलेंगे आपको। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 19 पे। यहाँ पे बेटा देखिए क्या कहता है, एन इज मोनाइड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एन जो है बेटा मोनाइड होता है, क्यों मोनाइड होता है, बिकॉज इट हैज नो इनवर्स, इट हैज नो आइडेंटिटी, ए एंड बी नन ऑफ दीज। तो बेटा मोनाइड जारी बात है, मोनाइड एन इज नॉट मोनाइड क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता बेटा, क्योंकि इसके पास ना तो हमारे पास क्योंकि इसके पास क्या है जी, इसके पास क्या नहीं होता, आइडेंटिटी नहीं होती। बात बेटा समझ आइए, इसके पास क्या नहीं होती, आइडेंटिटी नहीं होती। इनवर्स तो वैसे ही नहीं ना होता, तो वैसे तो इनवर्स भी नहीं होता, लेकिन मोनाइड की बात कर रहा है, तो मोनाइड क्या होगा, जिसमें क्लई ला होल्ड कर जाए, एसोसिएटिव ला होल्ड कर जाए और आइडेंटिटी हो। तो ये पहली तीन है, तो आइडेंटिटी इसमें नहीं होती, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा हम चलेंगे एमसीक्यूज नंबर 20 पे। ये बेटा क्या कहता है, द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ये इज नॉट मोनाइड, इज नॉट मोनाइड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, नन ऑफ दी। तो बेटा यहाँ पे नॉट नहीं आना चाहिए, ये ज़रा थोड़ी वर्डिंग यहाँ पे ठीक कर ले, यहाँ पे आना चाहिए इज मुनाइड, ठीक है, ये नॉट को ख़त्म कर दें आप। तो बेटा ये मुनाइड होता है विद रिस्पेक्ट टू बेटा किसके, मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है, ये बेटा मुनाइड होता है, क्योंकि देखें कलैया ला भी होल्ड कर जाएगा, अच्छा एसोसिएटिव ला भी कर जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी भी मिल जाएगी, जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो 1 है वो भी मिल जाएगी। क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि जीरो इसमें शामिल हो गया है, तो बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिलेगा। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन बेटा ये क्या है जी, ये हमारे पास मोनाइड हो गया। नेक्स्ट बेटा हम मूव करते हैं एमसीक्यूज नंबर 21 पे। ये देखिए बेटा हमें क्या कहता है, द सेट इज मोनाइड है अंडर डिफाइंड मेंशन्ड ऑपरेशन। तो बेटा कौन सा मोनाइड है बेटा, ये याद रखिए कि ये भी मोनाइड है, ये भी मोनाइड है, ये अंडर इंटरसेक्शन, ये अंडर यूनियन बेटा मोनाइड है। अच्छा इसे इधर यूनियन आना चाहिए। नेचुरल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन बेटा मोनाइड होता है, क्योंकि कलैया ला भी उड़ कर जाता है, एसोसिएटिव भी कर जाता है। अच्छा फिर उसके बाद आइडेंटिटी 1 भी होती है उसमें, ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन। इनवर्स नहीं होता, क्योंकि 2 का 1/2 नहीं मिलेगा, 3 का 1/3 नहीं मिलेगा, तो बेटा ये भी होगा। तो बेटा इसका मतलब है ऑल ऑफ दिस विल बी करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यू नंबर 22 पे। ये कहता है द सेट दिस अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक इज नॉन अबिलियन, अबिलियन, नॉन एसोसिएटिव, बी एंड सी। तो बेटा कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, तो बेटा देखना है, देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास है जी एक्स स्टैरिक y इज इक्वल टू एक्स है, इसका मतलब है लेफ्ट वाला एलिमेंट लेते हैं,
ये डिफाइंड बता रहा है। तो देखिए एक्स स्टेरिक अगर वाई करते हैं तो लेफ्ट वाला एलिमेंट लेना, ये एक्स आ गया। लेकिन अगर वाई स्टेरिक एक्स करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, तो बेटा लेफ्ट वाला एलिमेंट लेना ये। तो देखिए एक्स वाई एक्स आ गया, वाई एक्स वाई आ गया, तो इसका मतलब है एक्स स्टेरिक वाई इज नॉट इक्वल टू वाई स्टेरिक एक्स। तो बेटा ये आप देखिए ये नॉन बिलियन बनता है, तो नॉन बिलियन जो है करेक्ट ऑप्शन है। समझ आ रही है? तो बेटा ये याद रखिए एसोसिएटिव ये बन जाता है, ये एसोसिएटिव बन जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करा, क्विक रिव्यू के लेक्चर में हमने इसको एक्सप्लेन भी किया था। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 23 पे। ये कहता है बेटा टेबुलर फॉर्म ऑफ दिस इज, वो बेटा क्या होगा। देखिए बेटा रियल नंबर आपको पता है क्या होता है, वो यूनियन होता है बेटा रैशनल और इरेशनल का। तो वो कह रहा है कि रैशनल और इरेशनल का, तो बेटा ये कह रहा है रियल नंबर वो तमाम शामिल होंगे जिसमें रैशनल नहीं है। रैशनल नहीं है तो कौन से होंगे, इरेशनल। तो इरेशनल इसमें नहीं है तो नन विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यू नंबर 25 पे। ये कहता है टेबुलर फॉर्म ऑफ दिस, वो क्या होगा। वो तमाम रियल नंबर कह रहा है लिखे जिसमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है, यानी जो अपने के इक्वल होते हैं। तो देखिए 1 1 के इक्वल होता है, 2 2 के इक्वल होता है, 0 0 के इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। ऐसा कोई रियल नंबर मिलेगा ही नहीं जो अपने के इक्वल नहीं होता। सही है ना। तो ये बेटा पूरी की पूरी रियल लाइन होगी, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 25 पे। ये लास्ट एमसीक्यूज है। क्या कहता है, ऐसा नेचुरल नंबर जो इसको सेटिस्फाई करता है। तो जो इसको बेटा क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो बेटा देखिए एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, तो देखिए आपने 0 के इक्वल लाना है। तो देखिए एक्स की कम से कम वैल्यू आप क्या रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं आप जो है कम के कौन सा नेचुरल नंबर। देखिए एन जो है वो कह रहा है कि ये जो एक्स है ये असल में नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर सबसे छोटा कौन सा होता है बेटा हमारे पास, वो तो 1 होता है। तो 1 रखे तो आपके पास क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। तो 5 तो 0 के इक्वल नहीं होता, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करता। तो बेटा ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो इसको सेटिस्फाई ना करे। तो बेटा बेटा क्या होगा आपके पास, एम्प्टी सेट होगा। तो देखिए ऐसा नेचुरल नंबर आपको मिलेगा ही नहीं जो इसको सेटिस्फाई करे। तो इसका मतलब है एम्प्टी सेट इसका आंसर था, लेकिन वो इसमें नहीं है। तो बेटा ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ये बेटा वो हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा मेरे ख्याल में एमसीक्यूज खत्म हो गए। अगर आप चाहते हैं कि आप मजीद हमारे क्विज़ेस के ऊपर लेक्चर्स देखें तो प्ले स्टोर पे जाइए बेटा, TSSPK द स्टडीज पार्ट के नाम पे प्ले स्टोर पे जाके ऐप को डाउनलोड करें। बनिए हमारे ग्रुप का हिस्सा। इसके साथ ही साथ कबीर को इजाज़त दीजिए, जो हमें याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।